जय हिंदी। वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते, वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया। दोस्तों, टूटती सिर्फ नींद है, सपने नहीं टूटा करते। नमस्कार, जय हिंदी। कैसे हैं मेरे देश के भाई फौजियों? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड को अच्छी रैंक के साथ फतेह करने की आप तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम तक इसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ पढ़ाई करना है। आपके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ना चाहिए कि अब की बार फौज की वर्दी पहनना है, चाहे कितने भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। आज की क्लास, आज का जो टेस्ट पेपर है, ये आपके एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ फतेह कराने वाला टेस्ट पेपर है। पिछले फौज के पेपर में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 4-5 वर्षों के अंदर, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका जो टारगेट रहेगा वो 25 प्लस का टारगेट रहेगा। पूरा सेशन ईमानदारी से देखना है और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आपको अपना ट्रेड और कितना स्कोर आप इसके अंदर अचीव करते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बार सभी दोस्तों को जय हिंद, राम राम जी, जय हिंद। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए। और जो नौजवान चैनल पे पहली बार आया है, उसका सपना है फौज की वर्दी पहनने का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखिए, ताकि जो भी मेरे दोस्त हम क्लास करेंगे, जब भी क्लास करेंगे, आपको नोटिफिकेशन 30 मिनट पहले घर बैठे मिल जाएगा। अच्छी रैंक के साथ फौज के पेपर को आप फतेह कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1191, 1194, 1192, 1526। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? त्राइन का दूसरा युद्ध आपको बताना है कब लड़ा गया था। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे। गुरुजी, किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? त्राइन का जो प्रथम युद्ध था, त्राइन की जो पहली लड़ाई है, ये 1191 में लड़ी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। क्लियर है मेरे दोस्ती? आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, चंदाउर का युद्ध कब हुआ? नोट कर लेना। चंदाउर का युद्ध है 1194 में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? फौज का फेवरेट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में। किन के मध्य हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम आपको बताना है। राजघाट, शक्ति स्थल, अभय घाट, वीर भूमि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं, शक्ति स्थल, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तब आपको राजघाट करके आना है। क्लियर है? आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मेरे दोस्ती, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? तब आपको अभय घाट करके आना है। राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी जो महापुरुष है, वहां से आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। महापुरुष के उपनाम, महापुरुषों की समाधि स्थल, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेट आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, करो या मरो का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री,
अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका बी राइट होगा, महात्मा गांधी ने दिया। क्लियर है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सरपोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल में कितना दम है। यह नारा मेरे दोस्तों रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तब आपको लाल बहादुर शास्त्री करके आना है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अमर सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अमर सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। मेरे दोस्ती, राष्ट्र गान जनगणमन की रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तब आपको बाल गंगाधर तिलक करके आना है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाला लाजपत राय को मेरे दोस्ती पंजाब केसरी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1875, 1815, 1828, 1897। ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया, सन 1828 में किसने की? राजा राममोहन राय ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे दोस्ती, सन 1875 में गिरगांव मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये आपको ध्यान रखना है। राजा राममोहन राय ने मेरे दोस्ती सन 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ती, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1909, 1906, 1919, 1921। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा, 1906। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त, कुतुबुद्दीन ऐबक, हरिहर एवं बुका खिजर खां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बहुत बढ़िया, श्री गुप्त इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तब आपको कुतुबुद्दीन ऐबक करके आना है। क्लियर है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तब आपको हरिहर व बुक्का करके आना है, सन 1336 में। मेरे दोस्ती, सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है, सिकंदर का सेनापति कौन था? अरस्तु, सेल्यूकस निकेटर, बिंदुसार, अशोक। सिकंदर के सेनापति का नाम बताएंगे सभी सोल्जर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया, सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तब आपको अरस्तु करके आना है। क्लियर है? आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? तब आपको बिंदुसार करके आना है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्त, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, अगरतला, आइजोल, इम्फाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कैपिटल, करेंसी, इंपोर्टेंट डेज, यहां से आपके एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलता है। इंडोनेशिया की राजधानी, बहुत बढ़िया, जकार्ता इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। मेरे दोस्ती, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मिजोरम की राजधानी मेरे दोस्त आइजोल है, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है, मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया,
ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा, 18 वर्ष। क्लियर है मेरे दोस्तों। सरपंच बनने की जो न्यूनतम आयु है ये 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, फ्रांस। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल कोलकाता इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है इंडिया गेट, जामा मस्जिद कहाँ स्थित है, तब आपको दिल्ली करके आना है। गेटवे ऑफ इंडिया मेरे दोस्त मुंबई में है, एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान, नॉर्वे, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? बिल्कुल नॉर्वे को कहा जाता है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन आपको बताना है। फौज के बहुत से पेपरों में यह क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सभी ने राइट बताया है। मेरे दोस्ती उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है विधान परिषद का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल कितना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल 6 वर्ष, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। बहुत बढ़िया, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्ती, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस आर्टिकल में है? ये आपको बताना है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत बढ़िया, अनुच्छेद 21, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल मेरे दोस्ती राइट होगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है, और अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों पार्ट बी के अंदर हम 15 क्वेश्चन जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब वक्त आ गया है मेरे दोस्ती, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है दबा के महाकाल का नाम लेके सेशन को लाइक कर दीजिए। जितने भी देश के कोने कोने से हिंदुस्तान के कर्म योद्धा हमें सुन पा रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्द फौज की वर्दी पहनने वाले हैं, सेशन को एक बार 1 सेकंड का आपके पास समय है मेरे दोस्ती। गोली से भी तेज है कि 47 से भी तेज मेरे दोस्ती, लाइक वाले बटन को हिला दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपको इसी मोटिवेशन के साथ, जोश और जुनून के साथ मेरे दोस्त आपके एग्जाम तक पढ़ाएं। आपकी बार मेरे दोस्ती सपना आपको पूरा करना है अपने माता पिता का, चाहे कितने भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। सभी नौजवान राइट आंसर बताएंगे। किस उपकरण द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है? कार्डियोग्राफ, रिएक्टर स्केल, बैरोमीटर, फेदोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं कार्डियोग्राफ, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तब आपको रिएक्टर स्केल करके आना है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, थॉमसन, गोल्डस्टीन, शिले एवं प्रिस्टले। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी ट्रिक है मेरे दोस्ती इथ पग नच, ये मेरे दोस्तों इसकी ट्रिक है। क्लियर है, नोट कर लेना, इत पग नच। क्लियर है, इसे बनेगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज की जे थॉमसन, ऐसे प्रोटॉन खोज की गोल्डस्टीन, नैसे न्यूट्रॉन और खोज की चैडविन। यहां पर आपको न्यूट्रॉन पूछा है, जिसकी खोज की जेम्स चैडविन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और ऑक्सीजन की खोज की मेरे दोस्ती शिले व प्रिस्टले ने। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है कारों व बसों को पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उत्तल दर्पण ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक आपको बताना है। बहुत बढ़िया, कैंडेला इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा, प्रोटीन। जिस सोल्जर को नहीं पता है नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किस जीवाणु के कारण होता है? क्लियर है? बैक्टीरिया का नाम आपको बताना है। साल्मोनेला टाइफी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो कोलेरी, डिप्लोकोकस निमोनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा विब्रियो कोलेरी। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। मेरे दोस्ती, टाइफाइड है ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तपेदिक टीबी क्षय रोग ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और निमोनिया है ये डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अमोनिया क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl CaCO3 D2O। अमोनिया क्लोराइड का फार्मूला आपको बताना है। बिल्कुल, NH4Cl इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहता है, पोलियो रोगी किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, तंत्रिका तंत्र, फेफड़े, आंत। पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल, सभी सोल्जर्स राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन बी जितने भी नौजवान बता रहे तंत्रिका तंत्र, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। मेरे दोस्ती, ध्यान रखना, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, अधिक शराब के सेवन से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग डैमेज होता है? तब आपको लीवर, यकृत करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है और टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? बहुत बढ़िया, शुक्र इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, संध्या का तारा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मंगल को मेरे दोस्ती लाल ग्रह कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बुध मेरे दोस्त सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट है, बेरी बेरी होने का कारण किस विटामिन की कमी है? ये आपको बताना है। ए, बी, सी, डी। बिल्कुल, विटामिन इसका बी राइट होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टाइग्रन, बॉस इंडिकस, मेंजिफेरा इंडिका, होमोस्पेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, होमोस्पेंस। मेरे दोस्ती, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? राना टाइगर्स, ये मेरे दोस्ती राना टाइग्रना है, ये मेंढक का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है और मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कोशिका किस जंतु के अंडे की है? शुतुरमुर्ग, तंत्रिका तंत्र, माइकोप्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी कोशिका किस अंडे की है? बहुत बढ़िया, शुतुरमुर्ग इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? लिथियम, फ्लोरीन, प्लेटिनम, रेडोन। सफेद सोना किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, प्लेटिनम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी है? सीसा, लोहा, पैलेडियम, सोडियम। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल
राइट होगा लोहा। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक आपको इसी जोश जुनून लगन के साथ पढ़ाई करना है। एग्जाम मेरे दोस्ती अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है, चाहे कितने भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। नेक्स्ट है कैंसर रोग इलाज में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग होता है? कोबाल्ट का, एल्यूमिनियम का, प्लेटिनम का, सोना का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल कैंसर इलाज के लिए आपको बताना है। ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती ए बिल्कुल राइट होगा, कोबाल्ट का। क्लियर है? सभी सोल्जर सब ईमानदारी से बताएंगे 30 में से आप कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। 25 प्लस का मेरे दोस्ती आपको टारगेट दिया था, 25 प्लस आपके बिल्कुल राइट होना चाहिए और एग्जाम तक आपको इसी जोश जुनून के साथ पढ़ाई करना है। ये वक्त मेरे दोस्त आपको वापस नहीं मिलेगा, इसलिए जितना दम है उतना लगाइए, रात और दिन एक कीजिए, मेहनत कीजिए और फौज के पेपर को अच्छे रैंक के साथ फतेह करना है। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो दबा के जिसने लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक कीजिए और अपने तमाम नौजवानों के पास, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। उनको भी आप कहिए कि फौज के पेपर को रैंक के साथ फतेह करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ फतेह करें। सभी सोल्जर से एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।